सबसे पहले कि पंचायत का चुनाव तो ये सरकार करा ही नहीं सकती, क्योंकि इसका जो है दिमाग में इसके बहुत बड़ा खोट है और ये नहीं चाहती है कि रिजर्वेशन ठीक से लागू हो। और जब तक रिजर्वेशन ठीक से लागू नहीं होगा तब तक पंचायत चुनाव हो नहीं पाएगा। खास तौर से आप एसआईआर का मुद्दा देख लीजिए, आज तक की इनकी वोटर लिस्ट बन के तैयार नहीं हो पाई। जब एसआईआर के मुद्दे पे ये फेल हैं तो ये पंचायत चुनाव कराने की इनकी हिम्मत रही नहीं है। और रहा साहब विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा चुनाव में देखिए आप किस तरीके से खींचतान मची हुई इनकी आपस में पार्टी में जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। कोई किसी को रोक रहा है, कोई शंकराचार्य को रोक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सत्ता बनने जा रही है और दुनिया की कोई ताकत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी यादव को बनने से कोई रोक नहीं सकता। पहले आज तक के जो देश के प्रधानमंत्री वो अपना प्रमाण पत्र दे ही नहीं पाए हैं और मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ ये खुद अपना प्रमाण पत्र दें कि हम योगी हैं कि नहीं हैं पहले, तो दूसरे का प्रमाण पत्र क्या देख सकते हैं। और साधु संत का कोई प्रमाण पत्र होता है? अरे साधु तो साधु होता है भाई, हर साधु हर संत जो होता है वो पूजनीय होता है, उसका इज्जत और सम्मान करना हमारा फर्ज है। ये बताइए, जब आप गाय के मुद्दे को लेकर के पूरे भाजपा और सभी पार्टी के लोग उनको सर पे लाद लाद करके जो है बेच रहे हैं कि गाय ये है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। अब आप जान लीजिए हलाला का सर्टिफिकेट लेने के लिए ये सऊदी अरब गए हुए थे। और इस समय पूरे दुनिया में हिंदुस्तान ब्राजील के बाद टॉप क्लास का है जो है बीफ सप्लायर, और बीफ सप्लायर में सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां हमारे जो है पीले वस्त्रधारी योगी बाबा जी मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं। और बीफ सप्लायर में आपका सबसे बड़ा, और जितने भी इसके जो है स्लॉटर हाउस के मालिक हैं सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अभी जल्दी आप देख लीजिए कि फलाने मिश्रा, फलाने सिंह, फलाने लोग पकड़े गए हैं, इसमें कोई भी मुसलमान नहीं था। आज अगर उसी में से कोई अगर अब्दुल होता, कोई अगर मुबीन होता तो आज उसकी क्या हालत होती है। और रही सही घटना, आपने देखा होगा कि एक घर में घुस करके इन्होंने उस घर में रखा हुआ था जो है बकरे का मीट, और जो है बीफ का मांस बता बता के उसको आदमी को निकाल के पीट पीट के मार डाला। ये इनकी स्थिति है, ये इनका कार्य है। और इसके बाद में पूरे हिंदुस्तान जो है सबसे टॉप क्लास का बीफ सप्लायर, उत्तर प्रदेश में टॉप क्लास का आपका नंबर है, और आप कहते हैं कि गाय हमारी माता है। क्या माना जाए आपको? गाय माता नहीं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था गाय नहीं वो मिथुन है। सुधांशु त्रिवेदी को यही नहीं पता है कि गाय गाय होती है, कौन मिथुन है और कौन योगिता बाली है, कौन राजेश खन्ना है, ये वो गाय के उसमें बताते हैं। अरे गाय तो माता होती है, तो माता है गाय। उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा कि कोई मिथुन है कोई माता है। जब उनका खुद जो है किरण रिजिजू जैसा आदमी, जो उनका मिनिस्टर, कहता है कि मैं सीना ठोक के कहता है कि मैं बीफ खाता हूं, जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ लो। सत्ता से बाहर होने वाली है। 2027 के चुनाव में माननीय अखिलेश जी यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चूंकि उनके साथ सभी धर्म और सभी समाज और सभी जात, सभी बिरादरी के लोग हैं, और बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और दूसरा कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है फिर सिर्फ तो हिंदू मुस्लिम को छोड़ करके इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। आप विकास की बात करिए तो नहीं बता पाएंगे। यही जरा बता दें कि इतने दिनों से बनारस में जो है प्रधानमंत्री जी वहाँ के जो है सांसद हैं, आज तक के एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी डिग्री कॉलेज खोला हो तो जरा बताइए। और इसके बाद में जिस जिस आदमी ने बलात्कार किया उस लड़की के साथ, उस आदमी को जो है फोटो, उसका जो है क्या नाम, माला पहना करके फोटो खिंचवा के घुमाते हैं। तो ये क्या कहा जाए इनके ऊपर? देखिए, ब्रजभूषण सिंह नेता हैं, वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसने गरीबी अमीरी सुख दुख को हर तरीके से देखा है, इसलिए वो सब तरीके से जानते हैं। और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के शिष्य हैं। वो अपने कंधे पे लाद करके यही नंदिनी नगर में उन्होंने माननीय नेताजी को पूरे जो है ग्राउंड में घुमाया था। तो भाई ब्रजभूषण सिंह का कोई तोड़ नहीं है और ना उसकी कोई काट है। वो बंदा कहीं से भी चुनाव लड़ेगा तो चुनाव जीत जाएगा। क्या समाजवादी में उम्मीदें हैं आने की? अरे यहाँ में उनका स्वागत है भाई, उनका तो पुराना घर है ही है। क्या समाजवादी पार्टी में वो थे ही नहीं? वो तो समाजवादी पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं भाई। वो तो उनका पुराना घर है, आवे उनका स्वागत है। बिल्कुल आवे भाई, उनका स्वागत। हम लोग तो जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, हम चाहते हैं उनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। राजा भैया के ऊपर जो भी चर्चा हो रही हो, राजा भैया के ऊपर जो समाजवादी पार्टी का एहसान है, आज अगर वो जीवित है तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के बल पे जिंदा है। नहीं तो उनका मायावती ने क्या हश्र कर दिया था ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और राजा भैया क्या भाई, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, जिसको माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने सर पे उठा करके न लाया हो। आप जान लीजिए कि जनेश्वर मिश्रा पार्क पूरे एशिया का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा पार्क है। और ब्राह्मण के नाम पे अगर पहला पार्क किसी ने बनाया तो सिर्फ जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे पार्क माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया, जो पूरी दुनिया में, पूरे एशिया में मशहूर है वो। आरोप लगा रहे हैं कि एमआई पार्टी है, यादव मुस्लिम की पार्टी, समाजवादी पार्टी है, लेकिन आपकी पार्टी पीडीए, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा सब लेकर चलते हैं, लेकिन जिस तरह से आरोप लगा एमआई। देखिए, ऐसा है, आरोप तो हम किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, आरोप लगाने की बात ना करिए। आरोप तो किसी के ऊपर कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। समाजवादी पार्टी एमआई नहीं, समाजवादी पार्टी तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी लोगों की पार्टी है। आप बता दीजिए कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा बिरादरी का व्यक्ति है जो समाजवादी पार्टी में ना हो। और समाजवादी पार्टी में जो एक बार आ गया, वो कभी समाजवादी पार्टी छोड़ के गया नहीं। वो चाहे जनेश्वर मिश्रा जी हो, चाहे ब्रजभूषण तिवारी जी हो, और चाहे माता प्रसाद पांडे देख लीजिए, माता प्रसाद पांडे जी की कितना इज्जत और कितना सम्मान हम करते हैं। आज मैंने ब्राह्मण को नेता विरोधी दल बना के रखा। क्या मैं शिवपाल चाचा को नहीं बना सकता था? क्या मैं अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं बना सकता था? लेकिन नहीं, हमने सिर्फ जो है माता प्रसाद पांडे जी को ही बनाया।